कहती है कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी समय आने पर पूरे के पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है, ठीक इसी तरह आज उस देवदास के सारे पाप जितने थे वो शिव कथा की चिंगारी को लगने से महाराज जल करके भस्म हो गए और जा करके वो शिव धाम में पहुंच गया। ऐसी महान कथा है। समुद्र के किनारे ही कृपासगल नाम का ग्राम था। तो महाराज वहां पर भी दुष्ट लोग रहते थे। गांव में महाराज जितने भी रहने वाले थे सब चोरी करते थे, स्त्रियों को बुरी नजर से देखते थे, जुआ खेलते थे, मदरा पीते थे। कोई अच्छा काम उनका नहीं था। उसी गांव में एक बिंदु के नाम का ब्राह्मण भी रहता है। तस्या पत्नी नाम चंचला। उसकी पत्नी का नाम क्या था बोलो? चंचला देवी। क्या नाम जी? और ब्राह्मण का नाम बिंदु। क्या नाम जी? बिंदु। बोलेगी तो नहीं। ब्राह्मण का नाम बिंदु और पत्नी का नाम बोलो चंचला। क्या नाम जी? वो ब्राह्मण भी वैसा ही काम करता था। पूरी उम्र पाप कार्य में ही लगा दी। किसी को कष्ट देना, पीड़ा देना, किसी का धन चुराना, जुआ खेलना, मदरा का सेवन करना। अंत में संसार को छोड़ करके वो चला गया। थोड़े समय तो पत्नी ने धैर्य रखा, किसने? चंचला देवी ने। लेकिन जैसे समय आया तो लोगों के कहने से उसने भी पाप भरे कार्य में कदम रख दिया और महाराज अब लोगों को ठग ठग करके वो जीवन यापन करने लगी। व्यवसाय में पड़ गई। अब एक दिन महाराज बुढ़ापे के समय में जैसे पति ने पाप किया था, पत्नी ने वैसा किया। घूमती घूमती कहां चली गई? गौकर्ण क्षेत्र में। कहां पहुंच गई बोलो? गौकर्ण क्षेत्र। जैसी गौकर्ण क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर भी इसी तरह इसी भगवान की कथा लगी हुई और कथा के बीच में सबसे पीछे आकर के बैठी। जैसे पीछे बैठी तो उस दिन के पावन प्रसंग में वेद व्यास के मुखारविंद से शब्द निकला कि जो स्त्रियां अपने जीवन में परपुरुष के साथ क्रीड़ा करती हैं, रमन करती हैं, जो विवाह करती हैं, मरने के बाद यम के दूत तपे हुए लोहे से उसके काम स्थान का भेदन करते हैं। और जैसे ही अभी वो कान में शब्द पड़ा तो हमारा थर थर कांपना शुरू करती है। हाय, ये पाप तो मैंने भी कर दिया, ये गलती तो मैंने भी कर दी। क्वा गच्छामि क्वा करामि क्वा वित्तहातिथि, कि अब क्या करूं, कहां जाऊं, किसको पूछूं, किससे सहारा लूं। मन में विचार आया। जैसे कथा को विश्राम हुआ तो आज ब्राह्मण देवता के चरणों में पड़ गए कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपने कथा के बीच में जो कथा कही कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, पीड़ा करती हैं, रमन करती हैं, मरने के बाद यम के दूत उन्हें तपे हुए लोहे के साथ काम स्थान का छेदन करते हैं, तो गलती मैंने भी कर दी है। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं आपसे ही पूछती हूँ। आपको आज गुरु धार करती हूँ, गुरु बनाती हूँ। पहले तो चरणों में वंदन किया और गुरु बना करके महाराज आज चंचला देवी ने चरणों में निवेदन किया। गुरु हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। बगैर गुरु के महाराज हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। हम श्राद्ध को मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। बगैर गुरु के शरीर जो है धर्म कर्म करने योग्य नहीं रहता। आप जितना भी धर्म कर्म करेंगे बगैर गुरु के वो पूरा फल नहीं देता। तो आज चंचला देवी ने गुरु धारण कर लिया। किसको? कथा कहने वाले ब्राह्मण को। तो आज ब्राह्मण ने कह दिया कि चंचला देवी चिंता मत कर। आज ये कथा जो आपको सुनने को मिली, ये समझ लो कि भोलेनाथ की कृपा से ही मिली। और वैसे भी जो अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेता है
पश्चातापा पापकृतां पापानां निष्कृति परा सर्वेषां सभ्ये सर्वपाप विशोधनम्। कि जो अपने पापों का प्रायश्चित कर देता है, यहाँ पर दो बातें हैं। वो दो बातें कौन सी है? एक बात है कि देखिए पाप जो है वो बताने से कम होते हैं, पाप बताने से बोलो, और पुण्य भी बताने से बोलो कम होता है। दूसरा महाराज, पाप छुपाने से बढ़ते हैं, बोलो सभी, पाप छुपाने से बढ़ते हैं, और पुण्य छुपाने से ये भी बढ़ता है। तो चंचला देवी ने प्रायश्चित कर दिया, बता दिया, छुपाया नहीं। जो छुपाता है उसका पाप बढ़ता है। चंचला देवी ने अब गुरु की शरण धारण कर ली और अपने पाप को प्रकट कर। अगर हम अंदर से 10 रुपए उठा ले और सज्जनों उस 10 रुपए की चर्चा ना करें, उस पाप को हम अपने अंदर ही छुपा लें तो पाप और बढ़ जाएगा। और अगर हम उस 10 रुपए की चर्चा जगह जगह करेंगे तो कल को हमारी हिम्मत नहीं होगी कि हम दोबारा 10 रुपए वहां से दिखाएं। तो पश्चाताप पाप के काम। तो आज ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए चंचला देवी, बचे हुए जीवन में आज आपको भगवान की कृपा जो है मिल गई। अगर भगवान की कृपा न होती तो तू आज इस कथा पंडाल में ना आती, क्योंकि इस पंडाल में वही आता है जिसे भोलेनाथ जो है चिट्ठी डालते हैं, वोट के माध्यम से बिठाते हैं। अन्यथा कोई आ तो जाएगा लेकिन ठीक ढंग से बैठ नहीं पाएगा, बैठ तो जाएगा लेकिन कथा को सुन नहीं पाएगा, सुन तो पाएगा लेकिन अमल नहीं कर पाएगा। और पैसे का पैसा तेरा तेरे अर्पण। स्थिति हो जाती है 4 बजे के बाद। बोली बाकी बिहारी लाल की हर 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 हर। तो चंचला देवी मेरे ऊपर भगवान की कृपा, शिव की कृपा हो गई। जिस तरह यहाँ पर हम किसी को वोट दे करके कुर्सी के ऊपर बिठाते हैं, वैसे ही सजनों इस कथा में वही भक्त आ पाते हैं जिनके महाराज भगवान ने चिट्ठी डाली है और वोट उन्हें किया। ऐसे नहीं आ पाता। आप सौभाग्यशाली हैं, कल बताऊंगा प्रसंग में कि सौभाग्यशाली कौन होता है। तो सजनों आज कहा देवता ने शिक्षा दे दी, नाम दान दे दिया, और कानों में नाम दान देने के बाद जैसी शिक्षा मिली, चंचला देवी आसन लगा करके ना हिली ना ढुली। एक एक शब्द को महाराज सच्चे मन से सुना उसने, और जैसे ही सज्जनों कथा समाप्त हुई फिर उसका जो अंतिम समय आया तो सज्जनों बीमार लेने के लिए आया। दूसरी कथा है, पहली कथा आपने पूर्व से वाली सुनी, अब किसकी वाला प्रसंग चला हुआ है? चंचला देवी का प्रसंग चला हुआ है। तो सज्जनों चंचला देवी जो है अब महाराज बीमार के ऊपर बैठी, और जैसे बीमार के ऊपर बैठी, बीमार कहाँ पर जाकर के? शिव धाम में। तो पार्वती ने आवाज लगाई कि देवी आंखें खोली। जैसे ही चंचला देवी ने आंखें खोली तो पार्वती के बगल में एक आसन है। चंचला देवी हैरान परेशान कि आज मैं कहाँ पहुंच गई, मैं क्या देख रही हूँ कि पार्वती के अगल बगल में मुझे आसन लगाया गया है। इतनी महान कथा है शिव पुराण की। सज्जनों जो से सुनता है, सच्चे मन से ग्रहण करता है, शिव धाम की प्राप्ति कथा करवाती है। लेकिन जो अपनी गलती को स्वीकार करवाए सबके सामने, उसको चंचला देवी अगर अपने पाप को अपने गुरु को नहीं बताते, अपने गुरु को नहीं कहते, अपने गुरु से नाम दान नहीं लेते, फिर गुरु के कहे अनुसार जो गुरु ने कहा उसके ऊपर अमल नहीं करते, तो सज्जन आज पार्वती की सहेली ना बनती। बोली बाके बिहारी लाल की। गुरुओं का कहना सबको मानना चाहिए है।
भगवान राम ने रामायण के अंदर जो लिखा है वो अमल करना चाहिए कि जो भगवान राम ने कहा है वो अमल करना चाहिए, जो भगवान राम ने कहा है। बोली बात के भाई लाल कि भाई को भाई से कैसे रहना चाहिए, एक पत्नी को पति के साथ कैसे रहना चाहिए, एक पति को पत्नी के साथ कैसे रहना चाहिए, वो शिक्षा राम ने रामायण के अंदर हम सबको दी है। तो गुरु का कहना माना, आज शिव धाम की प्राप्ति हो गई। गलती सबसे हो जाती